अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि जहर क्या है, तो कृष्ण जी ने उसका बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, हर वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो या फिर प्रेम हो। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ होते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है, बल्कि नरम दिल वाले बेवकूफ़ नहीं होते। वो बखूबी ये बात जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन हर बार लोगों को माफ़ करना ये जाहिर करता है कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और हर रिश्ते को संभालना बखूबी जानते हैं। आदमी सिर्फ खोपड़ी में जी रहा है, उसे अपने हृदय की कोई खबर नहीं। बुद्ध ने कहा है, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चला जाए। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, उन्हें ज़मीं पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में पर वक्त को गुजरने में वक्त नहीं लगता। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग तो वैसा रंग। सच वो दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद करो, लेकिन झूठ वो कर्ज है जिससे आप तुरंत सुख पाओगे लेकिन जिंदगी भर उसका कर्ज चुकाओगे। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। उसी तरह झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सत्य नहीं। पैसा बचाने का अर्थ कंजूसी नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ होता है सही जगह पर ज़रूरत के मुताबिक पैसा खर्च करना। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, बल्कि ये तो आपके किए गए कर्मों का फल होते हैं। कुछ बातें समझने से नहीं आती, बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ आती हैं। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। इस संसार में खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है, लेकिन सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। कमाने की आदत होनी चाहिए, शौक की नहीं। जो व्यक्ति सत्य के साथ अड़ा है तो उसके साथ परमात्मा खड़ा है। झूठ की रफ्तार भले ही तेज होती है, मगर मंजिल तक सच ही पहुंचाता है। इस संसार में सच का साथ देने वाले अक्सर दुनिया में अकेले पाए जाते हैं। रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से छोटी हो जाती है, क्योंकि जज्बातों के कुछ मोती बिखर ही जाते हैं। वक्त हमारे दर्द दूर नहीं कर सकता, पर दर्द के साथ जीना जरूर सिखा देता है। इतनी वफादारी मत कर किसी के साथ बेसुध होकर, क्योंकि लोग सारी वफादारियां भुला देते हैं जरा सी खता पर। दुआ दिल से देनी चाहिए, जुबान से नहीं, क्योंकि दुआ तो उनकी भी कबूल होती है जिनकी जुबान नहीं होती। इंसान वो नहीं जो चेहरे से दिखता है, इंसान वो है जो सोच से दिखता है। इस संसार में दुख भोगने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कलह पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है।
एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद भी आपके दूसरे सपने देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, क्योंकि औरों के दम पर तो जनाजे उठते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उन्हीं की करते हैं जो हासिल ना हो सका। परिस्थिति एक ऐसी चीज है जो इंसान को सब कुछ सिखा देती है, क्योंकि कुछ को तो ये बचपन में ही बड़ा बना देती है। इस संसार में बदलते तो इंसान हैं, वक्त तो एक बहाना है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। इस संसार में इच्छाएं बड़ी बेवफा होती हैं, क्योंकि कमबख्त पूरी होते ही बदल जाती हैं। ईश्वर कितनी सुंदरता से हमारे जीवन में एक और दिन की वृद्धि करता रहता है, केवल इसलिए नहीं कि आपको इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि आपको औरों की ज़रूरत है। उम्र से सम्मान ज़रूर मिलता है, पर आदर तो केवल आपके व्यवहार से ही मिलेगा। अगर कोई इंसान ठोकरें खाकर भी ना संभले तो उसका नसीब है, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान बन जाती है, लेकिन वही आलोचना अगर एकांत में की जाए तो सलाह बन जाती है। जो शेष बची है जिंदगी, उसे ही विशेष बनाइए, क्योंकि बाद में तो उसे अवशेष होना ही है। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, इसलिए कर्म अच्छे तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। जैसे ही आप हार मानने की सोचें तो उस कारण को जरूर याद कर लेना जिसकी वजह से आप अभी तक डटे हुए थे। चुप जाती हैं बातें, कभी कभी लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है साहब, यहाँ गैरों से ज्यादा हम अपनों से हार जाते हैं। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश नहीं होना, क्योंकि कबाड़ी को कभी भी हीरे की परख नहीं होती। दुनिया बुरी है, मतलबी है, तो होने दो, बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो, फिर देखो ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। अगर तू सचमुच जुड़ा है किसी के जिंदगी के साथ, तो उसको कबूल कर उसकी हर कमी के साथ। समय तो समय पर बदलता है, पर ना जाने क्यों इंसान किसी भी समय बदल जाते हैं। एक जगह पर लिखा था कि मैं पसंद तो हूं सबको, लेकिन बस उनके जरूरतों के वक्त। इस संसार में धोखे की कभी मौत नहीं होती। आज तूने किसी को दिया तो कल तुझे कोई देगा। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। इस संसार में डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वो गैर ही हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं कि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहोगे, तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज हो। दोस्ती एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, बल्कि भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। कुछ ऐसा है आजकल रिश्तों का विस्तार, जितना जिससे मतलब उतना उससे प्यार। इंसान अपनी खुद की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का क्या है वो तो भगवान से भी दुखी है। अजीब तरह गुजर रही है जिंदगी, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। आज के वक्त में कुछ अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची हुई है,
वरना पढ़े लिखे कुछ लोग तो राम राम कहने में भी शर्माते हैं। इस संसार में खुद की समझदारी भी मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाइयाँ दे जाता है। इसलिए परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। वक्त और दौलत के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ कितनी भी दौलत खर्च करके ये नहीं जान सकते कि आपके पास कितना वक्त है। प्यार में बहुत ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या ज़रूरत थी राम को शबरी के झूठे बेर खाने की। सुंदरता हो ना हो सादगी होना चाहिए, खुशबू हो ना हो महक होनी चाहिए। इसी तरह रिश्ते हो ना हो बंदगी होना चाहिए, मुलाकात हो या ना हो बातें होनी चाहिए। इस संसार में बड़ों के द्वारा दिए गए उपदेश चौराहे की लाल बत्ती की तरह होते हैं, जो बुरा मानने के लिए नहीं बल्कि हमें सावधान करने के लिए होते हैं। पत्थर की कीमत भी तब समझ आती है जब सुनसान सड़क पर हमें कुत्ते घेर लेते हैं। इस संसार में धूप का तो नाम ही बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हो जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हो, और आपके लिए उस समय तक सभी लोग अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखो। दूसरों की खुशी के लिए अगर आपकी आंखों में आंसू आए तो आने दो, लेकिन तुम्हारी खुशियों के लिए किसी और की आंखों में आंसू नहीं आने देना। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी, विचार एवं कार्यों से होती है। जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग भावना में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर भी हाथ रखकर सच नहीं बोलते। समय एक सा नहीं रहता, सबका बदलता है, क्योंकि जो कपड़े पहन के अंग्रेज़ों के जज और गवर्नर हमें डराते थे, वो कपड़े आज हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले पहनते हैं। इंसान कितना ही प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। एक साथ सबके हिस्से से हर पल घट जाती है, लेकिन कोई उसको जी लेता है तो कोई काट लेता है। अगर अपनी मुस्कुराहट के लिए अपने ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो फिर अपने आंखों में आए हुए आंसुओं के लिए शिकायत का हक भी नहीं। गांव की मिट्टी से भरता है शहरों का पेट, और वही शहर वाले गांव वालों को गंवार कहते हैं। जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं हैं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। और इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन ना हो बल्कि शांत हो जाएं और उसके हल के बारे में सोचें। इस समाज में लोग आपसे नहीं बल्कि आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं, और यही जीवन का कड़वा सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मुझ पर भरोसा करो, किंतु ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे भरोसे बैठे रहो।